क्या इसका मतलब ये है कि नियम जरूरी ही नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। नियम जरूरी है, लेकिन सिर्फ नियम ही सब कुछ नहीं है। श्री कृष्ण ने भी यही सिखाया जब उन्होंने अपना ही वचन तोड़कर भीष्म पितामह के सामने चक्र उठाया। क्यों? क्योंकि उस समय सबसे बड़ा यानी नियम से बड़ा धर्म था। देखिए, यही संतुलन है जहां नियम भी है और जरूरत पड़ने पर निर्णय भी है। नवरात्रि किसी के लिए व्रत है, किसी के लिए पूजा और किसी के लिए सिर्फ एक परंपरा। लेकिन एक सवाल है, क्या सिर्फ नियमों का पालन करने से माँ की कृपा मिल जाती है? और क्या जो नियम नहीं निभा पाते हैं तो क्या वो माँ से दूर हो जाते हैं? सच्चाई शायद इन दोनों के बीच में है और आज हम उसी सच्चाई को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि देखिए, शास्त्रों में जो नियम बताए गए हैं वो नियम यूं ही नहीं बताए गए हैं। चाहे आप किसी भी अनुशासित मार्ग को देखें, किसी भी साधना पद्धति को देखें, हर जगह एक बात तो कॉमन है कि नियम जो है वो मन को स्थिर करते हैं, मन को कंसंट्रेट करते हैं। जब आप हर रोज एक ही समय पर पूजा करते हैं तो धीरे धीरे आपका मन उसी टाइम पर, उसी समय पर फोकस्ड होने लगता है, शांत होने लगता है। यानी नियम बाहर के लिए नहीं, अंदर को संभालने के लिए बनते हैं, अंदर को संभालने के लिए होते हैं। लेकिन इतिहास में कई ऐसे प्रसंग हैं जहां पर नियम नहीं, भावना जीती है। मां शबरी को याद कीजिए, उन्होंने कोई बड़े यज्ञ नहीं किए, कोई बड़े कठिन नियम नहीं निभाए। उन्होंने बस एक काम किया, हर दिन इंतजार और सच्चे मन से प्रेम। और जब श्री राम उनके आश्रम आए तो उन्होंने बड़े प्रेम से उन्हें बेर खिलाए। नियम के हिसाब से वो गलत था, लेकिन प्रेम के हिसाब से, भाव के हिसाब से सबसे अधिक शुद्ध था। तो क्या इसका मतलब ये है कि नियम जरूरी ही नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। नियम जरूरी है, लेकिन सिर्फ नियम ही सब कुछ नहीं है। श्री कृष्ण ने भी यही सिखाया जब उन्होंने अपना ही वचन तोड़कर भीष्म पितामह के सामने चक्र उठाया। क्यों? क्योंकि उस समय सबसे बड़ा यानी नियम से बड़ा धर्म था। देखिए, यही संतुलन है जहां नियम भी है और जरूरत पड़ने पर निर्णय भी है। तो इस नवरात्रि अगर आप नियम निभा सकते हैं तो बहुत अच्छा, लेकिन अगर आप नहीं निभा सकते किसी कारण से तो खुद को दोष मत दीजिए। बस एक काम कीजिए, अपने अंदर हर दिन एक कमी पर वर्क कीजिए। थोड़ा कम गुस्सा, थोड़ा कम ईगो, थोड़ा ज्यादा धैर्य, क्योंकि माँ दुर्गा सिर्फ मंदिर में नहीं, वो आपके व्यवहार में दिखती हैं। नियम आपको रास्ता दिखाते हैं, भावना आपको भगवान तक ले जाती है। अगर दोनों मिल जाए तो साधना पूर्ण हो जाती है।